एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, अधिकतर गोस्वामी आय कॉरिडोर के समर्थन में बांके बिहारी कॉरिडोर को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक बनाने के लिए प्रशासन एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा है। इसी क्रम में आज आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ मथुरा पहुंची और उन्होंने वृंदावन स्थित टीएफसी कार्यालय के सभागार में बांके बिहारी के सेवायतों के साथ संवाद किया। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि अधिकतर गोस्वामी कॉरिडोर के समर्थन में आ गए हैं, केवल कुछ ही गोस्वामी इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा उनके साथ संवाद लगातार जारी है, उनको कॉरिडोर से संबंधित सारे विषय वस्तु समझाए जा रहे हैं। बैठक के माध्यम से गोस्वामी समाज के अंदर जन्म ले रही भ्रांतियों को दूर करना उनकी समस्याएं स्वाभाविक है, लेकिन उसका समाधान करना हमारा कार्य है। जैसे जैसे बैठक हो रही है, कॉरिडोर के विषय में गोस्वामियों को जागरूक किया जा रहा है, वैसे वैसे सकारात्मक रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अधिकतर गोस्वामी हमारे पक्ष में है। कुछ चुनिंदा लोग ही बचे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनकी समस्याएं भी सुनी जा रही हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि अधिकतर गोस्वामी कॉरिडोर का विरोध ना कर ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, निश्चित तौर पर उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। जब कॉरिडोर बनेगा उसके लिए जमीन खरीदी जाएगी, व्यवस्था भी की जाएगी, इसके लिए ट्रस्ट बनना आवश्यक है। लेकिन हाँ, सेवा पद्धति और पूजा पद्धति में कोई बदलाव नहीं आएगा, नहीं गोस्वामियों के द्वारा की जा रही पूजा पद्धति में कोई खलल डाला जाएगा। देखिए, जैसा आप सभी लोग अवगत हैं कि विगत लगभग 10 दिनों से जब से कॉरिडोर बनाने की बात हुई है और बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है, तब से हम लोग लगातार विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ संवाद बना रहे हैं और इस संवाद के पीछे मंशा यही है कि जो कॉरिडोर की विशेषताएं हैं उससे अवगत कराया जाए, जो उसके फायदे हैं उससे अवगत कराया जाए और उनका जो पक्ष है उसको लिया जाए, जिससे उनके मन में भी जो तमाम तरह के संशय है उसको भी हम दूर कर सकें। दूसरा, जो हमारा मंदिर ट्रस्ट है उसको लेकर भी कुछ संशय लोगों के मन में हैं और कुछ पहले थे जो अब कम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ संशय हैं जिसको हम लोग लगातार दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जब 1939 में माननीय सिविल कोर्ट का जजमेंट हुआ था, तब से लेकर आज तक स्थितियां बहुत बदलाव हो चुका है और जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें कई गुना, मतलब लाखों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आप कभी भी वीकेंड पे यहाँ सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे में आते हैं तो जो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या होती है उसको देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और जब इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको व्यवस्थित करने के लिए हमें निश्चित रूप से व्यवस्थाओं में कुछ विस्तार करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे तमाम फीमेल्स आती हैं, बच्चियां आती हैं, बच्चे आते हैं, उनके लिए टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है उचित स्थान पर, अगर दूर है तो उससे फायदा नहीं होता है। लाइट की व्यवस्था, उनको स्टे करने की व्यवस्था, कई बार मंदिर बंद होते हैं, सुबह 12:30 से 5:30 तक मंदिर बंद होता है, या प्रातःकाल जो लोग जल्दी आ जाते हैं मंदिर बंद होता है, उनके लिए कहीं वेटिंग एरिया नहीं। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हम लोग इस कॉरिडोर के माध्यम से दे रहे हैं। रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? देखिए, इसके लिए लंबी लड़ाई माननीय न्यायालयों में चली है। निश्चित रूप से जो वर्तमान प्रबंधन है उसकी व्यवस्थाएं जो 1939 का जो हमारा सिविल कोर्ट का जजमेंट था उसके अनुरूप नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण बार बार व्यवस्थाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था और निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। तो उन व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के लिए और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए ट्रस्ट अपरिहार्य है। और एक चीज आपको अवगत और करा दें कि केवल बांके बिहारी जी का ट्रस्ट ही नहीं बन रहा है, बल्कि पूरे वृंदावन के विकास के लिए एक विजन प्लान बनाया गया है, पूरे मथुरा के विकास के लिए, जिसमें केवल वृंदावन की 24 योजनाएं ली गई है, जो लगभग 2,500 करोड़ की योजनाएं हैं, जिससे यहाँ का पूरा स्वरूप बदलेगा। जिसमें वो भी सम्मिलित है कि NH-19 को हम लोग एक्सप्रेस वे से मिला रहे हैं और पीछे से जो चूंकि सारी की सारी हमारा वृंदावन का ऐसा शेप है कि 3 तरफ से यमुना जी से घिरा हुआ है, तो हम लोग यमुना के उस साइड में ले जा रहे हैं, जिससे यहाँ के जो वासिंदे हैं वो भी एक सामान्य लाइफ जी सके। आज के क्राउड के कारण उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अगर किसी मरीज को दिन में हॉस्पिटल जाना है उसके लिए, बच्चों को स्कूल बस से जाना है उसके लिए, या किसी को अपने घर आना है उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। जब हम उस साइड में पार्किंग कर देंगे श्रद्धालुओं की, तो पार्किंग करेंगे और उसके बाद ब्रिज के थ्रू इधर आएंगे या ई व्हीकल के थ्रू आएंगे और सहूलियत से
कॉरिडोर में जाकर के मंदिर में दर्शन करने के उपरांत या अन्य जहाँ भी भ्रमण करना होगा, वृंदावन में भ्रमण करने के उपरांत तो वापस आएंगे। तो ऐसा नहीं केवल हम कॉरिडोर का निर्माण सरकार कराने जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मथुरा का विकास चाहते हैं, पूरे ब्रज का विकास चाहते हैं और उसकी योजना बनाई गई है। उनके सामने उसका प्रेजेंटेशन भी हो रहा है, उस योजना की स्वीकृति मिल जाएगी। तो इन सारी योजनाओं का पैकेज तैयार किया गया है, तो उसका एक पार्ट है कॉरिडोर और जो सारी व्यवस्थाओं को बना देगा। देखिए, इस तरह के निर्णय जब भी देखिए कोई परिवर्तन होता है तो हमेशा थोड़ा बहुत छिटपुट विरोध होता है। आप बताएं, जब कंप्यूटर आया देश में तो उसका विरोध हुआ कि नहीं हुआ? बहुत विरोध हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस वर्ल्ड में आया, दुनिया में आई, तो प्रिंटिंग प्रेस का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? बहुत विरोध हुआ। जब भी कोई बदलाव होता है तो छिटपुट विरोध होते हैं। दो तरह के विरोध होते हैं, कुछ लोग विरोध करने के लिए विरोध करते हैं और कुछ अज्ञानतावश विरोध करते हैं। हम उनको तो नहीं मना पाएंगे जो विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ जो उनके संशय है उसको हम जरूर दूर करेंगे, जिससे कि कम से कम वो लोग जो संशय के कारण विरोध कर रहे हैं वो हमारे साथ हो। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम केवल मथुरा जिले की बात करें तो यहाँ 25 लाख की पॉपुलेशन में आज की डेट में 25 लाख में 24,90,000 से ज्यादा लोग हमारे समर्थन में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और उसके गवाह आप मीडिया के लोग खुद ही हैं। आप सब लोग हमारे समर्थन में, ऐसा मेरा प्रश्न। देखिए, इस बैठक का उद्देश्य एक संवाद स्थापित करना था और कॉरिडोर के सिलसिले में आज गोस्वामी समाज के साथ यहाँ वृंदावन ब्रिजवासियों के साथ एक सभा की गई। इसमें जो कॉरिडोर के संबंध में उनके मन में भ्रांतियाँ थी और जो उनके मन में कंसर्न्स थे उनको सुना गया और उनके समाधान भी उनको बताए गए और जो कॉम्पनसेशन और पैकेज मिलेगा, जो व्यवस्थापन किया जाएगा, उसके सब चीज़ के बारे में उनको बताया गया। सरकार उनके हित के लिए कटिबद्ध है, ये भी पूरा बताया गया। और ये एक जो मन में इन्होंने जो बदलाव जो होने वाला है उसके कारण जो मन में भ्रांतियाँ हैं, जो कंसर्न्स उनके मन में हैं, ये स्वाभाविक है, पर इनको हम किस तरह से इनका समाधान कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं और इनको सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके बारे में आश्वस्त कर सकते हैं, ये उसी उद्देश्य से ये संवाद किया गया था। और मैं कहना चाहूँगी कि ये काफ़ी सार्थक प्रयास था और प्रशासन लगातार इस प्रयास में है और डीएमएसपी और डीआईजी कमिश्नर सभी के द्वारा इस तरह के संवाद किए जा रहे हैं। आज मेरे द्वारा भी किया गया। तो मेरे ख्याल से एक जब चेंज आता है तो उसमें उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, उसके बारे में जो लोगों की कंसर्न्स हैं उनको ईज आउट करना, ये सब जरूरी होता है। तो वही हम प्रयास कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे उनकी जानकारी बढ़ रही है और उनका अवेयरनेस बढ़ रही है, वैसे वैसे उनमें एक पॉजिटिव आउटलुक आ रहा है और निश्चित रूप से हम अब काफ़ी इन प्रयासों से देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक ये लोग हमारे समर्थन में हैं। कुछ चुनिंदा हो सकते हैं लोग जिनका कुछ अभी भी मन में एक भाव हो जो एक पॉजिटिव ना हो, तो वो भी उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका भी हम निराकरण कर रहे हैं। और मेरी समझ से ये जो व्यवस्था संवाद की बनी हुई है, इससे निश्चित रूप से कॉरिडोर के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। मैम, देखा जा रहा है, हम लोगों की भी गोस्वामी समाज से बात हुई है कि वो लोग कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोग मंदिर पर बनने वाले ट्रस्ट का विरोध कर रहे हैं। इस पर किस तरह से? जी देखिए, मंदिर पर ट्रस्ट जो ये आदेश है, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना तो निश्चित रूप से नहीं की जा सकती है और ये एक नीड ऑफ द आवर भी है। जो पुराना आदेश था वो 1938 का म्युनिसिपल कोर्ट का था और अभी फिलहाल जो आदेश है ये सुप्रीम कोर्ट का है। और इसमें जब इतनी बड़ी व्यवस्था बनेगी और कॉरिडोर भी बनेगा और भूमि अधिग्रहण भी होगी, तो निश्चित रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए इसको एक ब्रॉड बेस्ड बनाना पड़ेगा, न्यास के कार्य भी डिफाइन करने पड़ेंगे और वही ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से हुआ है। और इसमें आई डोंट थिंक कि कोई वजह है
है, क्योंकि जो सेवा पद्धति है या फिर परंपराएं हैं और जो गोसाइयों का सेवा का जो भी उनकी पद्धति रही है उसमें कहीं भी कोई भी खलल नहीं आने वाली है, ना ही सरकार द्वारा किसी प्रकार का कंट्रोल लिया जा रहा है। तो ये जो भ्रांतियाँ घूम रही हैं, इन्हीं भ्रांतियों को हमें दूर करना है संवाद के माध्यम से, और वही हम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं भी कोई संशय की बात है या कहीं डाउट की बात है या कहीं परेशान होने की बात है, और इसी संवाद के माध्यम से भ्रांतियाँ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।